एक बार फिर से आप सभी लोगों का पावर बीआई डैशबोर्ड प्रोजेक्ट के इस नए वीडियो में स्वागत है। जहां पर आज हम लोग एक वुमेन शूज सेल्स डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, जो कि यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले टोटल रेवेन्यू दिया गया है, जिसमें यहां पे 5 मिलियन के आसपास रेवेन्यू जनरेट हुई है और टोटल यहां पे 25,000 क्वांटिटी सेल हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 2 स्लाइसर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मंथ है और यहाँ पे डे नेम है, जिसकी मदद से आप पूरे के पूरे यहाँ पे डैशबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे अप्रैल मंथ का डेटा देखना है, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कोई डैशबोर्ड रहेगा वो चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ फ्राइडे पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्राइडे में, अप्रैल में फ्राइडे के दिन कितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, देन कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिटी दिया गया है, सिटी वाइज यहाँ पे आप सेल्स देख सकते हैं। देन यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे शूज साइज के हिसाब से भी सेल्स देख सकते हैं। उसी प्रकार से कलर वाइज ही दिया गया है और यहाँ पे कितना टारगेट मिला था और कितना सेल हुआ है, यहाँ पे उसका कंपटीशन भी आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आज के इस डैशबोर्ड को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सीखने वाले हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आप भी पावर बीआई में कुछ नया और अलग चीज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल के में बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ पर आज के पावर बीआई के वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे मल्टीपल डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने डेटा की तरफ। आपके सामने डेटा जो कि अलग अलग सीट में यहाँ पे मौजूद है। देखिए, मैंने पिछले कई वीडियो में यहाँ पे आपको ये बताया है कि अगर आपको सिंगल फाइल के ऊपर यहाँ पे आपको डैशबोर्ड बनाना हो गया या फिर उसको एनालाइज करना हो गया तो किस तरीके से आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बट आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सीट के ऊपर काम करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जो है उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाएंगे, वो भी पावर बीआई का यूज करके। तो अगर आप भी पावर बीआई में कुछ नया और अलग चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अब हम लोग यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी फाइल्स को यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कि उस फाइल के अंदर क्या है। जैसे फर्स्ट जो हमारी फाइल यहाँ पे है, ब्रांचेज नाम से यहाँ पे सीट है, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सेल के अंदर ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रांच की आईडी दी गई है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे ब्रांच की आईडी दी गई है और उसके बाद ब्रांच का नेम दिया गया है, देन सिटी दिया गया है, यहाँ पे मैनेजर का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से डोंट सेव कर देंगे और इन्वेंट्री पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको कोई भी फाइल मिले सबसे पहले उसको आपको रीड करना होगा। तो उसको आप पहले ओपन कर लें, ओपन करने के बाद रीड कर लें, तभी आप उस आगे का जो काम होता है वो करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रांच की आईडी दी गई है और शूज़ की आईडी दी गई है और यहाँ पे क्वांटिटी इन स्टॉक, मतलब कि फ़िलहाल जो है स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है और यहाँ पे रिकॉर्डर लेवल है। मतलब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मोबाइल होता है वो 15% या फिर 20% पे लिमिट होता है। जैसे ही वहाँ तक आता है वैसे ही आपकी जो बैटरी होती है वो रेड कलर की हो जाती है, यानी कि दिखाने लगता है कि अब जो है आपके पास कम समय है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब क्वांटिटी लो होती है, 70 पे आती है, तो आपको बताएगा कि इतनी जो क्वांटिटी अब लो हो चुकी है, इसके स्टॉक के अंदर और क्वांटिटी की आवश्यकता है। तो ये होता है हमारा यहाँ पे रिकॉर्डर लेवल। तो हम लोग इसको यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे सेल्स पे। ठीक है, तो हमारा इसमें देखिए सेल्स की आईडी दी गई है और यहाँ पे ब्रांच की आईडी दी गई है और शूज़ की आईडी दी गई है और यहाँ पे सेल्स डेट। ठीक है, मतलब किस डेट को यहाँ पे सेल हुआ था और कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी और कितना हमें अमाउंट जनरेट हुआ है। बट यहाँ पे आपको पर शूज का यहाँ पे प्राइस नहीं दिया गया है, वो किसी और सीट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देंगे, डोंट सेव कर देंगे। देन यहाँ पे सेल्स टारगेट्स पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसमें टारगेट दिया गया है जिसमें ब्रांच की आईडी दी है, जिसमें ब्रांच की आईडी दी गई है। देन यहाँ पे मंथ दिया गया है, मैं आपको जूम करता हूँ। यहाँ पे मंथ दिया गया है कि इस मंथ में आपको कितना टारगेट दिया गया था और आपने यहाँ पे कितना यूनिट सेल करा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 87,989 के आसपास आपको टारगेट दिया गया था, बट यहाँ पे सेल कितना हुआ है, 878। तो काफ़ी कम है। और यहाँ पे मंथ भी दिया गया है कि इस मंथ में आपको कितनी यहाँ पे सेल करने के लिए दिया गया था। ठीक है, देन यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लास्ट आ जाएंगे शूज़ पे। इस सीट में शूज़ से संबंधित जो भी यहाँ पे ऑप्शन वगैरह होते हैं, यानी कि जो डिटेल वगैरह होती हैं शूज़ की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे शूज़ की आईडी दी गई है और यहाँ पे वो जो शूज़ है किस कैटेगरी में आता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और किस कलर का शूज़ था और उसकी साइज़ क्या थी और पर क्वांटिटी कितनी प्राइस थी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। हमने सभी को यहाँ पे चेक कर लिया है, किसी फाइल में कोई भी यहाँ पे एरर वगैरह नहीं है। जो है हम लोग इन सभी डेटा को पावर बीआई के अंदर लोड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे। देखिए अगर आपके सिस्टम में पावर बीआई यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ से गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ पे यूट्यूब का भी सहारा ले लेंगे, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा किस तरीके से आप पावर बीआई को अपने सिस्टम के अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पावर बीआई आपका यहाँ पे ओपन होगा कुछ इस प्रकार से विंडो खुल के आएगा। अगर आपने पिछली बार पावर बीआई में कई बार काम किया है तो यहाँ पे आपको सभी दिखाई देगा। रिसेंट में आपने किस फाइल के ऊपर काम करा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप पावर बीआई के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए हमें जो है पावर बीआई के अंदर काम करने के लिए डेटा की नीड होगी, तो हम लोग जो है उन्हीं सब डेटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो होम टैब में आना है, देन यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। देखिए हमने जो यहाँ पे डेटा रखा है वो एक फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे फोल्डर के अंदर है और फोल्डर का नाम क्या है, वुमेन शूज सेल्स। ठीक है, तो आपको भी जब डेटा मिले, मल्टीपल डेटा मिले और वो एक ही कंपनी का हो, मतलब कि एक ही डेटा का अलग अलग सीट है, तो वैसे में आपको उन सभी डेटा को एक फोल्डर के अंदर रख लेना है ताकि आप उसको एक साथ ही इंपोर्ट कर सके। आप अलग अलग इंपोर्ट करेंगे तो नहीं होगा, शायद आपको एरर देखने को मिल जाए। बट आप उसको अगर एक ही फोल्डर के अंदर रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है, देन करेक्ट पे क्लिक करना है। जो है यहाँ पे आपसे फोल्डर का पाथ पूछ रहा है, मतलब कि आपने जो फोल्डर चूज करा है वो आपका फोल्डर कहाँ पे, उसका पाथ सेलेक्ट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए वुमेन शूज सेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जो भी आपकी फाइल रहेंगी, जितने भी अलग अलग डेटा जो रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो कंटेंट में बाइनरी है, मतलब कि ये जो डेटा फिलहाल के लिए है बाइनरी फॉर्मेट में है। और आपको यहाँ पर एक बात पता होगी कि बाइनरी जो फॉर्मेट होती है उसको पढ़ना मुश्किल होता है, मतलब कि आप पढ़ ही नहीं सकते, मुश्किल क्या, पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट में कनेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग यहाँ पे रीड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे देखना है 4 ऑप्शन है। मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था तो यहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन देखने को मिल रहा था, क्योंकि सिंगल फाइल थी तो वहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे एक कंबाइन बढ़ चुका है। कंबाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कई डेटा है और आप उसको जो कंबाइन करके यहाँ पे डायरेक्ट जो है इंपोर्ट कर लेना चाहते हैं पावर बीआई के अंदर, तो ऐसे में आप कंबाइन का यूज करेंगे। बट यहाँ पे 3 जो ऑप्शन है उनके बारे में पता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें जो है इस डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर भी देखने को मिलता है ये टूल। तो अगर आपके पास पावर बीआई नहीं है तो आप ये सभी चीज़ें जो है एक्सेल के अंदर भी सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी डेटा आपका आ चुका है। ठीक है, अब जो हमें क्या करना होगा, इन सभी फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे पहले कॉलम पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए बाइनरी फॉर्मेट करके आ रहा है। ठीक है, बाइनरी, सब बाइनरी लिखा हुआ है। तो इसी बाइनरी पे सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और आपको ऐड एज न्यू क्वेरी दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। देन जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज, आपको राइट में आना है और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें आपको इस फाइल का नेम जो है चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांचेज है तो सभी को हटा देंगे। देखिए जो आपका पाथ है वही आ जाएगा, तो ऐसे में आपको पाथ नहीं रखना है क्योंकि काफ़ी लंबा नाम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ब्रांचेज रख लेना है। ठीक है, जो आपका फाइल का नेम रहेगा, देन इंटर करना है तो आपका ये जो फाइल रहेगा, यानी कि जो डेटा रहेगा, सीट जो रहेगा, वो आपका उसी नेम से सेव हो जाएगा। फिर से आपको फर्स्ट वाले में जाना है और यहाँ पे सेकंड वाला जो इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड एज न्यू क्वेरी करना है, डबल क्लिक करना है और ये जो हमारा इन्वेंट्री है तो हम लोग यहाँ से सभी को हटा देंगे। देन यहाँ पे इन्वेंट्री को रखेंगे, बाकी एंटर कर देंगे तो ये भी हमारी जो सीट रहेगी वो इन्वेंट्री के नाम से सेव हो जाएगी। देन थर्ड वाले पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड एज न्यू क्वेरी पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और इसका नाम जो चेंज कर देंगे, तो ये हमारा सेल्स है तो यहाँ से इसको हटा के इंटर कर देंगे। देन यहाँ पे आएंगे फिर से और फोर्थ वाले पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड एज न्यू क्वेरी करेंगे। देन यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल खुल जाएगी। देन यहाँ सबको हटा देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा है सेल्स टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स टारगेट रख लेंगे। देन यहाँ पे इंटर कर देंगे और यहाँ पे फिर से लास्ट वाली जो हमारी सीट बची राइट क्लिक करेंगे, ऐड एज न्यू क्वेरी पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ से जो है सबको हटा देंगे। ठीक है, हटा के जो हमारी इस फाइल का नेम है सूज है, इंटर कर देंगे। देखिए अब जो है हमारी सभी फाइल जैसे ब्रांचेस, इन्वेंट्री, सेल्स, सेल्स टारगेट और सूज
सभी यहाँ पे आ चुकी है। तो हम लोग यहाँ फर्स्ट वाले पर क्लिक करके इसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वैसे भी ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत ना हो उसको अपनी ज़िंदगी से हटा ही देना बेटर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार वो चुभता है। तो इससे बढ़िया ये रहेगा कि आप जो भी काम करें फ्रेश काम करें। ठीक है, यहाँ पे आइए और आप ध्यान दीजिए, इस पर ब्रांच है तो ब्रांचेस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रांच की आईडी दी गई है और यहाँ पे ब्रांच का नेम दिया गया है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी और मैनेजर नेम। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए आप यहाँ पे डेटा में अगर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप ऊपर ध्यान देंगे, इससे पहले हम लोग यहाँ व्यू में चले जाएंगे और कॉलम क्वालिटी को हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांच की आईडी दी गई है वो 1 2 3 के फॉर्मेट में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप ब्रांच नेम पे आते हैं तो एबीसी, ये एबीसी क्या है, वो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार से आपका जो डेटा रहेगा, यानी कि जो कॉलम रहेगा, उसका यहाँ पे टाइप जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपकी ब्रांच की आईडी है या फिर जो सेल्स है उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। तो अगर कन्वर्ट हो गया है गलती से तो आपको चेंज करना होगा। सभी फाइल में आपको बारी बारी से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो आपको चेक करना होगा, चेक करने के बाद ही आपको आगे का जो काम होता है वो करना होता है। देखिए आप ऐसे नहीं कि किसी भी डेटा के ऊपर एनालाइज करना स्टार्ट कर दें। आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि आप टेक्स्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे व्यू में कॉलम क्वालिटी को अनचेक करा था, अगर इसको चेक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसके अंदर वैलिड कितनी वैल्यू है, एरर कितनी है और एम्प्टी कितनी है। ठीक है, तो आपको सभी सीट में जा के बारी बारी चेक करना होगा। जैसे ब्रांच की आईडी है, इन्वेंट्री में ब्रांच की आईडी दी गई है, सूच की आईडी दी गई है और यहाँ पे क्वांटिटी इन स्टॉक, यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे एरर वैल्यू ब्लैंक सेल नहीं है और यहाँ पे रिकॉर्डर लेवल भी फ्रेश आपका है। सेल्स में आ जाएंगे और यहाँ पे भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पे भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। देन यहाँ पे सेल्स टारगेट में आ जाएंगे और यहाँ पे भी सही है, आप चेक कर लीजिएगा आराम से। और सूज में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो डेटा है वो सही है, इसमें कोई भी एरर ब्लैंक सेल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कॉलम की क्वालिटी चेक करना। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है किस तरीके से चेक होता है। मैंने जो अभी पिछली वीडियो जो अपलोड करी है उसमें मैंने आपको क्लीनिंग करना भी बताया है कि अगर आपके डेटा के अंदर जो है पार्ट को क्लीन करना हो गया, अगर एरर वैल्यू ब्लैंक सेल है उसको रिमूव करना हो गया, तो आप वहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब देखिए हमारा इतना तो पार्ट हो गया किस तरीके से ये करा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे सेल्स में आ जाएंगे। सेल्स में हमारा यहाँ पे डेट है, सेल डेट है, तो हम लोग इसके अंदर से जो है मंथ नेम और डे नेम दोनों को निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हमें जो है एक नया कॉलम ऐड करना होगा, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए यहाँ पे ऐड कॉलम, कॉलम को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर भी आपको सेम लगभग में ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर सेम कॉलम के अंदर ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना हो गया तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। बट अगर आपको किसी कॉलम के जरिए एक अलग कॉलम यहाँ पे जनरेट करना हो गया तो ऐसे में आप ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे और हमें जो है इसके अंदर से ये जो डेट है इसके अंदर से हमें डे नेम चाहिए, तो हमको यहाँ पे डेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे नेम ऑफ डे इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको डे नेम दिखाई देगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मंथ नेम भी ले लेंगे, तो नेम ऑफ मंथ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे मंथ नेम भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने डेट वाइज जो आपका डेटा रहेगा उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो यहाँ से ईयर भी ले सकते हैं, बट ये जो ईयर है वो 2024 का ही है, तो एक सिंगल ईयर है तो इसमें लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को आपको मिलेगा, जैसे आपका क्वांटिटी सोल्ड है और यहाँ पे टोटल प्राइस है, बट यहाँ पे पर शूज प्राइस यहाँ पे नहीं है। ऐसे में आपको मिलेगा कहाँ पे, शूज में मिलेगा। तो ये जो शूज है आप यहाँ से भी इस डेटा को सेल्स के अंदर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे सेल्स में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको लाना है, जिस सीट के अंदर आपको लाना है उस सीट को आप ओपन कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेल्स को ओपन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे होम में चलेंगे। होम में आपको मिलेगा मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी, तो आपको मर्ज पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मर्ज क्वेरी पे फिर से क्लिक करना है, मर्ज क्वेरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसमें आपका ये सेल्स का डेटा रहेगा। जिस भी सीट को आप ओपन किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, इस पर क्लिक कीजिए। किस सीट से आप डेटा को लाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सूज है उसके अंदर से लाना चाहते हैं तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। देन जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सूज का भी जो डेटा रहेगा वो दिखाई देगा। आप देखिए किसी भी डेटा को आप यहाँ पे नॉर्मली नहीं ला सकते हैं, आपको कनेक्ट करना होगा।
तो इन दोनों के अंदर एक कॉलम जो है वो कॉमन है, उसको खोजना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए शूज़ की आईडी है, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे शूज़ की आईडी है, तो दोनों कॉमन यहाँ पे है, मतलब कि दोनों के अंदर सेम डेटा मिलेगा। तो आपको इसके आधार पर ही कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग इसको कॉलम को, जो हमारा कॉलम है, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा किसके आधार पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन इनर ज्वाइन ओनली मैचिंग रोज, इस पे क्लिक कर देंगे। देखिए इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि जो डेटा दोनों के अंदर मैच करेगा वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इनर ज्वाइन कर लेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में वो पूरा का पूरा कॉलम दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डेटा का नाम दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शूज आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारा जो कॉलम रहेगा वो दिखाई देगा। तो इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके अंदर से चाहिए क्या, हमें प्राइस चाहिए, तो हम लोग यहाँ प्राइस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्राइस यहाँ पे जो रहेगी वो आ चुकी है। अब जो है, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि क्वांटिटी सोल्ड जो क्वांटिटी है और यहाँ पे पर प्राइस जो शूज़ है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल प्राइस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ पे सारा पार्ट हो चुका है। अगर आपको और भी चीज़ें देखनी है तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करके देख सकते हैं सभी के ऊपर। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगती है तो आप उसको फिर से काम कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे समझ में न आया हो तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स जो रहेगा, क्वेश्चन वगैरह जो रहेगी, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब जो है हम लोग इन सभी पार्ट्स को जो हमने यहाँ पे कर लिया है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है इसको पावर बीआई के अंदर लोड करेंगे, और वहाँ पे इसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे चार्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, यानी कि उस डेटा को विजुलाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें आना होगा होम टैब में, देन यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में क्या काम करता है आपको मैं नहीं बताऊंगा, पिछले कई वीडियो मैंने आपको बता दिया है। देन यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपकी सारी जो सीट है वो लोड हो चुकी है। अब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे राइट साइड में आपको सभी जो कॉलम रहेगा, यानी कि सभी जो सीट रहेगा वो देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी कॉलम वगैरह रहेगा सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आपको कुछ इस पास दिखाई देगा। देन यहाँ पे अगर आप टेबल व्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देगा। जिस भी डेटा पे आप क्लिक करेंगे उसके अंदर कौन सा डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल्स से संबंधित जो भी डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे मॉडल व्यू, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको मॉडल व्यू के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पावर बीआई, एक्सेल और एसक्यूएल, पाइथन जैसी वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सभी जो सीट है आपस में कनेक्ट है, ठीक है। वो देखिए नॉर्मल जो रहता है पावर बीआई डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद जो है अपने हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कनेक्ट नहीं होता है, तो मान लीजिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से एस पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन्वेंट्री और शूज इन दोनों सीट को आपस में कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सीट में देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे कॉमन कॉलम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, कलर है, प्राइस, शूज आईडी और साइज। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच की आईडी है, और क्वांटिटी इन स्टॉक दिया गया है, रिकॉर्डर लेवल है, देन यहाँ पे शूज की आईडी है, और यहाँ पे भी शूज की आईडी है। इनको उठाएंगे, यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे होल्ड करेंगे और इसको यहाँ से उठा के ले कर जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा शूज की आईडी, और यहाँ पे शूज की आईडी दोनों यहाँ पे कॉमन है, देन यहाँ पे सिंगल है और बोथ है। इन दोनों में क्या मतलब होता है मैं आपको आने वाली वीडियो में समझा दूंगा, बट यहाँ फिलहाल के जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए। देन यहाँ से कर दीजिए सेव। जैसे ही सेव करेंगे आपका यहाँ पे देखेंगे दोनों सीट जो रहेगा आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और भी यहाँ पे सारी सीट हैं, तो आप यहाँ पे नॉर्मली चेक कर लीजिएगा कि आपका सही से कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं कनेक्ट हुआ है तो वैसे में आप देख सकते हैं, अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे ही जाएगा कि किसके आधार पे दोनों कनेक्ट हुआ है। अगर आपका कोई अलग कॉलम वैसे फिलहाल तो सिलेक्ट होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्ट करता नहीं, आपको एरर दे देगा। अगर आपने कोई गलती से कोई अलग कॉलम सेलेक्ट कर दिया तो वो एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर आ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सीट जो है प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, जहाँ पे हम लोग ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले कैनवास जो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, इसको व्हाइट से हम लोग किसी और कलर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको विजुअलाइजेशन में आना है, देन यहाँ पे आपको फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैनवास बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से कलर ले लेना है, तो हम लोग यहाँ पे कलर ले लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप कलर लें
वो आपका लाइट में ही होना चाहिए। देन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को जो है हम लोग यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। जैसे 0 करेंगे तो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दिखाई देगा। ध्यान रहे कि जो भी आप कलर ले बैकग्राउंड में वो लाइट ही होना चाहिए। अगर आपका लाइट यहाँ पे नहीं है तो शायद अगर आप यहाँ पे चार्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे गुलाबी जो हमारे यहाँ पे रोज़ कलर होता है उसको ले लेंगे, ठीक है। अब ये प्रॉपर गुलाबी है या नहीं है मुझे नहीं पता है, बट हम लोग इसी कलर को ले लेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे डेटा को एनालाइज करेंगे तो हम लोग एक पाई चार्ट ले लेंगे, ठीक है। पाई चार्ट ले लेंगे तो हमारा पाई चार्ट आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिटी वाइज सेल्स निकाल लेंगे। तो सिटी को यहाँ से उठाएंगे, डाल देंगे लेजेंड में, ठीक है। लेजेंड में डाल देंगे। देन यहाँ पे क्वांटिटी को हमें लेना होगा वैल्यूज़ में। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सोल्ड है इसको उठा के डाल देंगे वैल्यूज़ में। जैसे वैल्यूज़ में डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिटी वाइज सेल्स। यहाँ पे सभी सिटीज़ का नेम दिया गया है। देन यहाँ पे कितना सेल किस सिटी में हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह भी कर लेंगे। तो इस चार्ट्स पे क्लिक रखेंगे। देन यहाँ पे जो हमारे चले आएंगे फॉर्मेट योर विजुअल, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जनरल पे चलेंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स है, इसको यहाँ पे बैकग्राउंड में जो है हमें इसको रख लेना 90%, ठीक है। इसको 90% कर देंगे या फिर आप इसको 80 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो 80 कर देंगे, थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। देन यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे और यहाँ से कर देंगे 10% राउंड, ठीक है। यहाँ पे 10 कर देंगे, जिससे आपका जो कॉर्नर रहेगा 10% राउंड हो जाएगा। देन यहाँ पे ब्लैक आपको रखना है। देन यहाँ पे विथ जो है उसको 2 पिक्सल कर देना, थोड़ा सा आपका मोटा हो जाएगा। देन शैडो आपको रखना है तो शैडो को ऑन कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे शैडो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आएंगे यहाँ पे विजुअल में और यहाँ पे लेजेंड में चले जाएंगे। देन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये लेजेंड है, ध्यान दीजिएगा ये लेजेंड आपका है। अगर आपने एक्सेल वगैरह पे काम किया होगा तो आपको पता होगा लेजेंड क्या होता है। यहाँ पे देखिए सेंटर राइट है, तो इसको आप चाहें तो बॉटम सेंटर भी कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। तो आपका थोड़ा चार्ट जो रहेगा और अच्छा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। देन यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाएंगे तो यहाँ से जो है आपको ये जो कलर चेंज करना हो कर सकते हैं। टाइटल को ऑफ कर देंगे। टाइटल क्या होता है, जैसे आपका सिटी है ये टाइटल है, ठीक है। तो इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपका ये नहीं, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो उसको ऑफ कर दीजिए। देन यहाँ पे स्लाइसर है, यानी कि इसका कलर जो है आपको वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और डिटेल्स लेबल है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये जो आपका डिटेल है ये डिटेल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा डिटेल है, तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, केवल डेटा वैल्यू चाहिए, डेटा वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो केवल आपको डेटा वैल्यू दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आपको जो भी चीज़ करनी हो, कैटेगरी और डेटा वैल्यू पे क्लिक कर देंगे तो कैटेगरी के साथ दिखाई देगा। तो ये जो आपका कैटेगरी है नीचे जो आपका दिखाई दे रहा है लेजेंड, उसको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल लेवल्स में आपको दिखाई देगा सब चीज़। वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो है इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर दीजिए। देन यहाँ पे आप इसके फॉन्ट को भी चेंज कर दीजिए, एरियल ले लीजिए, ठीक है। एरियल देखिए थोड़ा सा अच्छा भी देखने को लगता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने चार्ट को और भी अच्छे से डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। तो सभी ऑप्शंस को बारी बारी से चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद जो है इसको फॉर्मेट्स वगैरह करना होगा तो कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके टाइटल को चेंज कर देंगे। तो आएंगे जनरल पे और यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिटी, ठीक है, ये कर लेंगे। देन यहाँ पे इसको बीच में कर लेंगे तो हमारे मिडिल में आ जाएगा। देन यहाँ से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से एरियल कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे चार्ट जो फॉर्मेट हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से बोल्ड को हटा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे जो कलर वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, आपको अच्छा दिखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने चार्ट्स को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बार बार चार्ट्स को इंसर्ट करेंगे तो बार बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो उस फॉर्मेटिंग से बचने के लिए आप इसी चार्ट्स को यहाँ पे Ctrl+C कीजिए, सेलेक्ट करके Ctrl+C कीजिए, Ctrl+V कर दीजिए। तो आपका यही जो चार्ट रहेगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल भी रहा होगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे कॉलम चार्ट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा और ये जो डेटा हमारे अंदर है यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स ले लेंगे। तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस में आ जाएगा। देन यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है तो क्वांटिटी सोल्ड को डाल देंगे वाई एक्सिस में, जिससे हमारा कैटेगरी वाइज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट्स वगैरह भी आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस में चलेंगे। देन यहाँ पे टाइटल को ऑफ कर देंगे, टाइटल की हमें नीड नहीं है। देन यहाँ पे जो कलर्स वगैरह को ब्लैक कर देंगे और यहाँ पे जो कर लेंगे एरियल, ठीक है, एरियल हो जाएगा। देन उसी प्रकार से यहाँ पे लेआउट भी देखने को मिलता है। तो लेआउट में आपका मिनिमम कैटेगरी विद जो आपको उस भी दिखाई देंगी, तो उसको छोड़ देना। देन यहाँ पे वाई एक्सिस में आना है और यहाँ पे जो है वैल्यूज पे चलना है और यहाँ से इसको ब्लैक कर दीजिए और यहाँ पे इसको एरियल कर लीजिए, ठीक है, ये आपका दिखाई देगा।
और यहाँ से भी टाइटल को ऑफ कर दीजिए। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम्स दिखाई देगा, तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें से कलर्स वगैरह पसंद आए, सिंपल सा आप उसको ले लीजिएगा। ध्यान रहे आप जब भी लीजिएगा तो डार्क हो, डार्क हो, ठीक है। डार्क लीजिएगा क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड में लाइट कलर है, तो ऐसे में आप इसको डार्क ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको डिफ़ॉल्ट में रखना है तो डिफ़ॉल्ट में भी आप यहाँ से रख सकते हैं। बाकी अंत में जो है हम लोग जब सारा काम हो जाएगा तो इसको एक साथ फॉर्मेट्स कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। देन वही जो है इसके टाइटल को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जनरल पे चलेंगे और यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे और जो सिटी है उसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी कर लेंगे, देन यहाँ से इंटर कर देंगे या फिर ऐसे भी आपका सेव हो जाएगा। देन फिर से इसी को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी से कर देंगे पेस्ट। तो हमारा यही जो चार्ट रहेगा डुप्लीकेट हो जाएगा। देन यहाँ पे चार्ट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे इस बार जो है हम लोग लाइन चार्ट ले लेंगे, ठीक है। लाइन चार्ट ले लेंगे और इस बार कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करना है, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो हमें टारगेट मिला था, हमने कितना सेल करा है उस टारगेट के हिसाब से। तो आएंगे यहाँ पे टारगेट वाली सीट में, देखिए यहाँ पे सेल्स टारगेट है, ये जो मंथ है उसको डाल देंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और सेल्स टारगेट जो है उसको डाल देंगे वाई एक्सिस में और यहाँ पे यूनिट टारगेट जो है उसको डाल देंगे सेकेंडरी वाई एक्सिस में। देखिए अब जो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपका यहाँ पे ये है क्या, मतलब कि दोनों जो कलर है वो आपका है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ब्लू कलर है यानी कि नीला जो कलर है वो आपका यूनिट टारगेट है, मतलब कि यूनिट जो आपने सेल करा है। तो ये जो किसके हिसाब से यहाँ पे चल रहा है वो हमारा यहाँ पे चल रहा है राइट, जो हमारा यहाँ पे जो डेटा है उसके हिसाब से चल रहा है। देन वहीं पे जो आपका दिखाई दे रहा है ऊपर, जो आपका है ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पे सेल्स टारगेट है। वो आपका चल किधर से रहा है, वो आपका लेफ्ट साइड से चल रहा है। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना टारगेट दिया गया था और कितना क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी फॉर्मेट्स कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे जनरल पे चलेंगे और टाइटल को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो कंट्रोल ए करेंगे, हटा देंगे। देन यहाँ पे कर देंगे सेल्स, ठीक है। यहाँ पे सेल्स टारगेट, ठीक है, टारगेट वर्सेस इसको कर लेंगे यूनिट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यूनिट्स टारगेट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। देन यहाँ पे विजुअल पे चलेंगे और यहाँ पे सेकेंडरी वाई एक्सिस पे चलेंगे और यहाँ से जो है वैल्यूज़ पे चलेंगे और इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। और यहाँ से फॉन्ट जो रहेगा उसको एरियल कर देंगे, ठीक है। बाकी ये जो आपका लाइन है वो आपका यहाँ पे लाइंस दिखाई देगा, तो यहाँ से आप कर सकते हैं चेंज वगैरह जो करना हो कर सकते हैं। और यहाँ से कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मार्कर्स है, तो मार्कर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका आल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी ऑप्शंस वगैरह नज़र आ जाएंगी। तो आपको जो भी यहाँ से चेंज करें, जैसे अगर मान लीजिए मार्कर्स है तो यहाँ पे शो ऑल सीरीज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से देखिए शेप दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो आपका यहाँ पे डॉट डॉट दिखाई देगा। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार देखने को मिल जाएगा तो स्टार में भी आप चेंज कर सकते हैं। बट ये जो हमारा गोला है यानी कि सर्कल जो वही सही दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस बार चेंज कर लिए। देन यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर है तो बॉर्डर को भी आप चेंज कर सकते हैं। डेटा लेवल है, डेटा लेवल को भी आप ऐड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑन कर देंगे, यहाँ पे डेटा लेवल को ऑन कर देंगे तो आपका ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपका रहेगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो हम लोग यहाँ से वाई एक्सिस जो हमारा यहाँ पे है इसके वैल्यूज़ को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, बड़ा कर दीजिए तो आपका यहाँ पे सारा चीज़ दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे जो है हमारा सेकेंडरी एक्सिस है इसको भी वैल्यूज़ को ऑफ कर देंगे तो ये जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई दे जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे अपने डेटा लेवल को ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर वहीं पे आपका डेटा लेवल भी दिखाई देगा। मतलब कि टारगेट आपको कितना मिला था, यहाँ पे लगभग में 3 लाख के आसपास टारगेट मिला था, बट आपने सेल कितना करा है, केवल आपने 3003 ही सेल करा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार से भी इसको चेंज वगैरह जो करना होता है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। देन अब जो है हम लोग अलग से एक चार्ट को इंसर्ट करेंगे, तो किसी भी चार्ट पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। देन यहाँ पे ला के रख देंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे राइट साइड कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो चुका है। देन थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे,
तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे नीचे और लेफ्ट साइड थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्पेस होना चाहिए, ताकि आप जब भी किसी को ये चार्ट्स वगैरह भेजें, जो भी आपने यहाँ पे एनालाइज वगैरह करा है, तो उसको देखने में यहाँ पे अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने जो भी चीज़ें जैसा कर दिया तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे कलर वाइज सेल्स को देख लेंगे। जैसे आपका कलर भी होता है कि कई लोग कलर भी देख के शूज खरीदते हैं, तो किस कलर का यहाँ पे ज़्यादातर शूज यहाँ पे सेल हो रहा है उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बार चार्ट। ठीक है, इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देन यहाँ सबको हटा देंगे और ये हमारा रहेगा सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ये हमारा रहेगा। देन यहाँ पे कलर्स को डाल देंगे वाई एक्सिस में। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा कलर, तो जिससे हमारा ये कलर वाइज यहाँ पे चार्ट जो हमारा चेंज हो जाएगा। ब्लैक सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, वाइट उससे कम, ग्रीन यहाँ पे उससे कम, तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्ट होके दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड जो है सबसे कम यहाँ पे सेल हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि शॉप में किस कलर का यहाँ पे जो है हमें जो है शूज को यहाँ पे रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। देन इसी कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। इसके टाइटल को यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाई कलर कर लेंगे, जनरल पे चलेंगे, टाइटल पे चलेंगे और यहाँ पे जो है कलर कर लेंगे। ठीक है, COLOR कलर या फिर COLOUR, इंडिया में ये कलर होता है, COLOUR होता है इंडिया का। ठीक है, बाकी जो अमेरिकन है तो हम लोग यहाँ पे इंडिया का ही कर लेंगे, COLOUR कर लेंगे। ठीक है, देन ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है साइज़ के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइज़ भी देखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो है हम लोग कॉलम चार्ट ले लेंगे, फिर से आप ले सकते हैं कॉलम चार्ट है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चार्ट एक बार ले लिया तो आपको दोबारा नहीं लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आप बाद में भी चार्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हटा देंगे कलर को और यहाँ पे जो शूज़ की हमारी साइज़ उसको ले लेंगे एक्स एक्सिस में, तो हमारे यहाँ पे शूज़ की साइज़ आ जाएगी। अगर आप इसको चाहें तो किसी और चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग चाहते हैं इसको डोनट चार्ट में कन्वर्ट करना, तो हम लोग सिंपल सा इस चार्ट पर सेलेक्ट रखेंगे, देन यहाँ पे डोनट चार्ट पे क्लिक कर देंगे, तो यही जो आपका चार्ट रहेगा वो आपका डोनट चार्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको देखने को भी मिल रहा है कि यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसके भी टाइटल को यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे चलेंगे, देन जनरल पे चलेंगे और यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन बाई साइज कर देंगे, शूज साइज। ठीक है, SHOES शूज SIZD। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे आप और भी चाहें तो यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, बट हमारा ऐसा ही सही है, कुछ इस चेंज वगैरह करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब जो है हमारा जितना भी यहाँ पे डेटा को एनालाइज करना था पूरा हो चुका है। अब हम लोग जो है इन सभी चार्ट्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ला के रख देंगे। ठीक है, और इसको नीचे ला के रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। देन इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे ताकि ये आपका पूरा दिखाई दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा दिखाई दे, जैसे मैंने आपको बड़ा कर दिया तो ये पूरा आपका यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे जो है इसको कर देंगे अपना इधर एडजस्ट और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे जो है इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको जो है थोड़ा सा स्पेस कर देंगे राइट साइड। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। देन इसको जो है अपना ला के इधर रख देंगे और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा कर देंगे और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। देन इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये हमारा हो चुका है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे। ठीक है जी, और थोड़ा सा जो है आपको देखिए एडजस्ट करना होगा, क्योंकि आपने डेटा को एनालाइज करा है, तो एनालाइज करने के बाद जो है आपको प्रॉपर उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने जैसे मन वैसे कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत से उसको एनालाइज करा है। तो एनालाइज करने के बाद जो है आपको उसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से रखना भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा और हमारा यहाँ पे स्पेस रहेगा ताकि हम लोग यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा और भी करना हो तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अब जो हम लोग यहाँ पे स्लाइसर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे चार्ट्स के बाहर आपको क्लिक करना है कहीं पर भी और यहाँ पे एक स्लाइसर पे क्लिक कर देना है और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डे नेम को डाल देंगे, जिससे हमारा डे नेम आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पर बड़ा कर देंगे। ठीक है, सारा डे नेम आपको शो होने लगेगा और इसको नीचे ला के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे ताकि आपका पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। इसको भी फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना है तो यहाँ पे आइए विजुअल पे और यहाँ से स्लाइसर सेटिंग है, तो आप यहाँ से वर्टिकल कर सकते हैं। जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल है ही, इसको टाइल कर देंगे तो आपको ये टाइल में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस पास दिखाई देगा। तो ऐसे करने में आपको ये हो जाएगा कि आपका शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में आपको सही से दिखाई ना दे
तो आप इसको चाहें तो जनरल पे जाके यहाँ से जो आपका प्रॉपर्टीज है, यहाँ से आप इसके हाइट को जो है अंदर से कम कर सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ से कम वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा। और यहाँ पे देखिए लॉक रेशो अगर लॉक कर देंगे तो आपका ये चेंज नहीं हो पाएगा। पोजीशन है तो आप यहाँ से पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एडवांस ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी चीज़ें आपको इसके अंदर करना है आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे लिमिट्स है, बिल्कुल भी लिमिट्स नहीं है। जो भी चीज़ें करनी है, जैसी भी करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इफेक्ट्स में चलेंगे और यहाँ से जो ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ पे 90 पर सेट कर देंगे, या फिर 80, हमारा यहाँ पे 80 है तो हम लोग यहाँ पे 80 करके सेट कर देंगे। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे और यहाँ पे जो है हम लोग इसके अंदर बॉर्डर दे देंगे, तो 10 पिक्सल इसको राउंड कर देंगे, ठीक है। 10 पिक्सल राउंड रहेगा और 2 पिक्सल यहाँ पे विद रहेगा। शैडो को ऑन कर दीजिए और यहाँ पे विजुअल पे चलेंगे, ठीक है। और जो टाइल है इसको वर्टिकल लिस्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। सिलेक्शन है तो सिलेक्शन 22 डिफ़ॉल्ट जो हमारा यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन यहाँ पे ऑन रहेगा। और यहाँ पे स्लाइसर हेडर है तो यह बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डे नेम है, इसको यहाँ पे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं स्लाइसर टेक्स्ट, या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जनरल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइटल को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑन कर दीजिए और यहाँ से डे नेम कर दीजिए, डे नेम, ये हो जाएगा। देन यहाँ से ये ब्लैक है, यहाँ पे डिन एरियल कर देंगे और यहाँ पे जो है इसको मिडिल में कर देंगे सेट, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे स्लाइसर भी आ चुका है। एक और स्लाइसर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो इसी को कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ऊपर कर देंगे और इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर से डे नेम को हटा देंगे और यहाँ पे ले लेंगे मंथ नेम, ठीक है, मंथ नेम को डाल देंगे यहाँ पे, जिससे हमारे यहाँ पे मंथ नेम आ जाएगा। और यहाँ पे इसको कर देंगे टाइल, स्लाइसर सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे जो है इसको टाइल कर देंगे, जिससे हमारा कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है नीचे कर देंगे सेलेक्ट करके, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे चलेंगे हम लोग जनरल पे, टाइटल को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें टाइटल की नीड नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही देखने को भी लग रहा है कि ये हमारा मंथ नेम है, तो इसकी नीड नहीं है। और ये जो हमारा चार्ट है थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे और यहाँ पे छोटा कर देंगे, ठीक है जी, ताकि हम लोग को ऊपर का भी जो भी कैलकुलेशन वगैरह करना हो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये जो हमारे यहाँ पे स्लाइसर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्लाइसर आ चुका है। बाकी और भी चीज़ अगर आपको फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना हो तो आप यहाँ से इजीली कर लीजिएगा, ठीक है जी। और ये चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब जो हम लोग यहाँ पर टोटल सेल निकाल लेंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी थी वो सभी हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और एक कार्ड को यहाँ पे लगा लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है उसको निकालने के लिए हम लोग इसके अंदर जो है क्वांटिटी को यहाँ पे डाल देंगे। टोटल क्वांटिटी जो हमारा क्वांटिटी सोल्ड है यहाँ पे आ जा सकता है कि सम हो चुका है हमारा, यहाँ पे 3542 क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुई है। इसको भी फॉर्मेट्स कर लेंगे, तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज़ है इस पर आ जाएंगे और यहाँ से जो इसको कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं। एरियल ले लेंगे तो हमारा एरियल फॉन्ट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह चेंज करना कर सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी लेवल इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो कैटेगरी लेवल आ रहा था उसको हमने यहाँ पे ऑफ कर दिया। यहाँ पे जनरल पे चलेंगे और यहाँ पे टाइटल को ऑन करेंगे और यहाँ पे जो है टोटल सेल कर लेंगे, ठीक है, टोटल क्वांटिटी कर लेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे QTY करके सेल कर लेंगे, टोटल सेल क्वांटिटी कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टोटल सेल क्वांटिटी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको भी हम लोग एरियल कर लेंगे और इसको बीच में कर देंगे। बाकी हमारा कलर तो ब्लैक है, ये है, इसको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे चलेंगे इफेक्ट्स में, ठीक है, और यहाँ पे 90 पे सेट कर देंगे ये जो हमारा ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ पे जो हमारा विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर देंगे और यहाँ पे जो है 10 पिक्सल राउंड कर देंगे और 2 पिक्सल्स का विड्थ कर देंगे, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे ला के रख देंगे और ये जो हमारा स्लाइसर इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो हमारा थोड़ा सा स्पेस दोनों के बीच में हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको जो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए तो हमारा ऊपर से भी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो जाएगा। अब इसको जो है आप चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल C कर सकते हैं, कंट्रोल V कर सकते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा सेम फॉर्मेटिंग के साथ। और इसको जो है हम लोग यहाँ पे राइट साइड कर लेंगे।
और बाकी इसमें जो है हम लोग यहाँ पे टोटल सेल्स को देख लेंगे, कितना हमने यहाँ पे सेल करके 25,000 जो क्वांटिटी हमने सेल करा है, उसको सेल करने के बाद हमने यहाँ पर कितना रेवेन्यू जनरेट करा है वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो हम लोग टोटल जो प्राइस है इसको डाल देंगे फील्ड्स में। जिससे फील्ड्स में डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5 मिलियन का आपने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देंगे, जनरल पे चलेंगे और यहाँ पे टाइटल पे चलेंगे और यहाँ पे टोटल जो हमारे यहाँ पे है टोटल रिवेन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल रिवेन्यू कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। बाकी हमारा सब चीज़ यहाँ पे एडजस्ट है। तो हमारा यहाँ पे जितना भी चीज़ें पार्ट्स वगैरह करना था मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक इमेज को इंसर्ट कर लेंगे, शूज़ का इमेज है। तो आप यहाँ पे गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इंसर्ट टाइम में चलेंगे और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लेंगे, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करा है। तो ये हमारा यहाँ पे शूज़ का इमेज है। तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड वगैरह कर लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे लेना हो। ध्यान रहे, जब भी आप यहाँ पे डेटा को एनालाइज करेंगे तो एनालाइज आप जिस भी कंपनी का करेंगे उस कंपनी का आप यहाँ पे लोगो लगा देंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे यही लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। वहीं अगर आप इस जो इमेज है उसको फॉर्मेट्स वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको फॉर्मेट्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको और भी यहाँ से फॉर्मेटिंग्स वगैरह करना है तो स्टाइल पे आइए और यहाँ पे नॉर्मल है, एक्शन को ऑन कर देंगे। तो जो भी एक्शन वगैरह नीचे चाहते हैं आप कर सकते हैं, बैक, बुक मार्क, जो भी यहाँ पे करना हो। तो इसकी में यहाँ पे नीड नहीं है। बाकी धीरे धीरे हमने आपको बताया है कि सभी ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसको ऑफ कर देंगे, जनरल पे चलेंगे और यहाँ से इफेक्ट्स में चलेंगे और यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाना है तो विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दीजिए। देन यहाँ पे इसको कर दीजिए ब्लैक, 10 पिक्सल राउंड। ठीक है, इसको 10 पिक्सल राउंड कर देंगे। देन 2 पिक्सल इसका विड्थ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये इमेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर लीजिएगा। अब जो हम लोग यहाँ पे टाइटल को भी ऐड करेंगे तो इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ पे टाइटल यानी कि टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, वुमेन शूज यहाँ पे सेल्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ वुमेन शूज सेल्स लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसको चाहें तो आप एरियल कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट को एरियल कर लेंगे और यहाँ से जो है हम लोग इसको 42 पे यहाँ पे सेट कर लेंगे, जिससे हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से आप चाहें तो बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इसको राइट साइड खींच लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर देंगे और यहाँ से नीचे से ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे चलेंगे इफेक्ट्स में। ठीक है, और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंसी जो है इसको 80 पर सेट कर देंगे। विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देंगे और यहाँ से 10 पिक्सल राउंड। ठीक है, 2 पिक्सल विद, ये हमारा हो जाएगा। अब हमारा ये तो हो चुका है। कंट्रोल ए कीजिए और इसके फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा दीजिए, 44 कर दीजिए। ठीक है, और बढ़ा नहीं, ये 40 और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा सही है। बाकी अगर आप इसको चाहें तो यहाँ से बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। यहाँ से कंट्रोल ए कीजिए और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइज़ आपको है थोड़ा छोटा करना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कर देंगे तो आपका जो ये खाली स्पेस जो फालतू में बचा है वो आपका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भी आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो हमारा चार्ट है, जो डोनट चार्ट है, इसमें हमारा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है कैटेगरी और सॉरी यहाँ पे साइज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। बट यहाँ पे शूज़ का साइज़ है तो यहाँ पे देखना भी चाहिए कि क्या कौन सा कितना शूज़ है, कौन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें इसको फॉर्मेट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे फॉर्मेट चले जाएंगे और यहाँ पे डिटेल लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपको करना हो, जो भी आपको करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कैटेगरी डेटा वैल्यू। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे साइज जो 36 साइज है और उसका कितना सेल हुआ है, उसका यहाँ पे 4 यानी कि 4000 सेल हुआ है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे लेजेंड जो है उसको ऑन कर दीजिए। लेजेंड को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल जाएगा कलर वाइज, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा साइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग यहाँ पे किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। जैसे दिसंबर पे क्लिक करेंगे तो दिसंबर वाइज पूरा डेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है। और वहीं अगर हम लोग ये चाहते हैं कि मंडे को कितना सेल हुआ है तो मंडे पे क्लिक करेंगे तो वही डेटा आपका मंडे के हिसाब से भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो स्लाइसर का यही बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेटा को डायनेमिक कर सकते हैं, यानी कि पूरा जो चार्ट रहेगा यानी कि जो डैशबोर्ड रहेगा
वो चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं और यहीं पर आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये फ़िल्टर हट जाएगा और फिर से क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब बात आती है कि अगर हमें कलर पसंद ना आए और हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई और कलर चाहिए तो कैसे होगा? तो आपको आना है यहाँ पे व्यू में, यहाँ पे आपको थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको ढेर सारे कलर्स वगैरह दिखाई दे जाएंगे। तो जो भी आपको यहाँ से कलर्स वगैरह पसंद आए सिंपल सा ले लीजिएगा। बट आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लेंगे तो कुछ यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह जो होता है वो आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो ऐसे में शायद आपका जो चार्ट वगैरह रहेगा ऊपर नीचे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे दिखाई दे, तो आपको उसको भी ध्यानपूर्वक फिक्स करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो है आप अपने चार्ट को जो है यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकते हैं और एक ही क्लिक में आप अपने डेटा को जो कलर्स वगैरह होता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की और भी नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए, पावर बीआई में कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल एक्सेल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।